नमस्कार, आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सूजस पत्रिका दिसंबर 2022, इस पत्रिका से 83 वन लाइनर प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सीटी पार्क जहां प्रदेश का सबसे ऊंचा 213 फीट राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। सीटी पार्क जहां पर सबसे ऊंचा प्रदेश का यानी राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा 213 फीट राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। यह सीटी पार्क है जयपुर के मानसरोवर में। जयपुर के मानसरोवर में तो ये ऊंचाई है वो राष्ट्रीय ध्वज की आपको याद रखनी है। 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज है वो स्थापित किया गया है सीटी पार्क में। महात्मा गांधी के मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये योजना कब से शुरू हुई है? 2009। इसके तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए, यदि कोई कृषक की खेती में कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है, खेती का काम करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे इस योजना के तहत। यदि कोई अंग भंग हो जाता है उस स्थिति में 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की राशि है वो मिलेगी। नेक्स्ट देखिए। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने कृषकों, खेतीहर मजदूरों, पल्लेदारों को लाभान्वित किया गया है? तो इनकी संख्या है 10,290। 10,290 जो श्रमिक है, कृषक है, मजदूर है, इनको इस योजना के तहत है वो लाभान्वित किया गया है। किसान कलेवा योजना 2014 के तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में कृषि जिन्सों के विक्रय हेतु आने वाले कृषकों तथा मंडी समितियों में कार्यरत पंजीकृत पल्लेदारों को कितने रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है? किसान कलेवा योजना 2014 में ये योजना शुरू की गई। इसके तहत बाजार में कृषि जो मंडी है उसमें जो किसान आते हैं, पल्लेदार है, उनको 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अंतर्गत राज्य की कृषि उपज मंडी समिति में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी पल्लेदार, तुलाईदार की सहायता करने के लिए लागू की गई इस योजना में निम्न में से कौन कौन सी सहायता शामिल है? यानी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत कौन कौन सी सहायता है वो इनको दी जाती है। महिला अनुज्ञप्तिधारी प्रसव की स्थिति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि दी जाती है। पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि। विवाह के समय छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, ये इस योजना के तहत है वो प्रदान की जाती है। कृषि उपज मंडी को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने हेतु किस योजना को लागू किया गया है? तो ये योजना है कृषक उपहार योजना 2022। कृषक उपहार योजना 2022 पारिवारिक देखभाल से वंचित 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है? पारिवारिक देखभाल से वंचित 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जो योजना शुरू की गई है वह है वात्सल्य योजना, फॉस्टर केयर। वात्सल्य योजना, फॉस्टर केयर योजना है वो शुरू की गई है, जिसमें 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैकल्पिक परिवार की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। वात्सल्य योजना के तहत बच्चे को पालन पोषण में
देखभाल करने वाले पोषक माता पिता को एक निश्चित अवधि तक पालन पोषण भत्ते के रूप में प्रतिमाह देय राशि है 2,000 रुपये। जो अनाथ बच्चे का पालन पोषण करता है उसको 2,000 रुपये प्रतिमाह है वो राशि है वो दी जाती है, और ये राशि 0 से 18 वर्ष की आयु तक दी जाती है। प्रत्येक जिला स्तर पर गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर फैसिलिटी का संचालन कब से प्रारंभ किया गया है? 2021 से प्रत्येक जिला स्तर पर गोराधाय ग्रुप फॉस्टर केयर फैसिलिटी का संचालन 2021 से प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं एवं उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागीदारी एवं बच्चों को सहयोग प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये है बाल मित्र योजना। राज्य सरकार द्वारा लैंगिक जो हिंसा होती है और इनसे जो पीड़ित बालक बालिकाएं हैं उनको न्याय दिलाने के लिए बाल मित्र योजना शुरू की गई है। बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का संचालन जोधपुर में किया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन आप दिसंबर सूजस 2022 से पढ़ रहे हैं। राज्य के किन जिलों में हाफ वे होम का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है? राज्य के किन जिलों में हाफ वे होम का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है? जयपुर और जोधपुर जिलों में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 राजस्थान राजपत्र में कब प्रकाशित किया जा चुका है? 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019 राजस्थान सरकार द्वारा ये 2018 में राजपत्र है वो प्रकाशित किया जा चुका है। निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित सही तथ्य है। देवनारायण छात्र स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना के तहत 2,483 स्कूटियां और 4,841 छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 3,940 स्कूटियों का छात्रों को वितरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 2,80,111 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। तो ये तीनों ही कथन है वो सत्य है। देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये जो आंकड़े दिए गए ये सभी सत्य है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिंदु संख्या 33 द्वारा राज्य में जीवन रक्षक योजना का प्रारंभ कर गंभीर घायल व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली राशि है 5,000 रुपये एवं प्रशंसा पत्र। निम्नलिखित में से सही सुमेलित तथ्य है। आवाज अभियान महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए है। सुरक्षा सखी योजना महिलाओं एवं बच्चियों को अधिकार एवं कानून के प्रति जागरूक करने के लिए 26 मार्च 2021 से प्रारंभ किया गया। ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना 2021 में राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु। तो इसमें सही तीनों ही कथन है वो सही सुमेलित है। आवाज जो अभियान है ये महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए है। सुरक्षा सखी योजना है ये महिलाओं एवं बच्चियों को अधिकार और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए है। ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना 2021 में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनमें कमी लाने के लिए ये योजना है या ट्रैफिक एड पोस्ट है वो स्थापित की गई है। तो तीनों ही सही है और आपको अलग अलग तीनों ही स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने हैं। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का जीर्णोद्वार अभी हाल ही में करवाया गया। यह किस संभाग से संबंधित है? जोधपुर संभाग से। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम कौन से जिले में है ये आपको कमेंट करके बताना है। चिरंजीवी की बदौलत प्रदेश के कितने प्रतिशत से ज्यादा परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा है? तो ये है 88%। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
का मुख्य उद्देश्य किसानों पर बिजली का बोझ को कम करना। इस योजना की मदद से किसानों को प्रति माह अधिकतम कितनी राशि दी जाती है? अनुदान के रूप में ये राशि दी जाती है, ये है 1,000 रुपये। वर्ष 2017-19 के आंकड़ों के अनुसार जहां राज्य में मातृ मृत्यु दर 141 थी, जो घटकर हो गई है 113। 2017-19 में कितनी थी? 141 थी, और 2022 में ये कितनी हो गई? 113। तो कितनी कमी आई, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 41.3 से गिरकर हो गई है। शिशु मृत्यु दर, ये मातृ मृत्यु दर है और ये शिशु मृत्यु दर है, कितनी हो गई है? 30.3 हो गई है। ये 30.3 हो गई है शिशु मृत्यु दर। 1,000 जीवित जो शिशु है, इनमें 2021 से पहले ये कितने थे? 41.3। इतने बच्चे हैं वो मर जाते थे, मृत्यु हो जाती थी, और अब ये संख्या कितनी हो गई है? घट करके देखो 30.3 ये संख्या हो गई है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब संख्या 20,000 कर दी गई। इस योजना के तहत जो स्कूटी मिलती थी वो पहले 13,000 स्कूटियां मिलती थी, और अब कितनी हो गई है? ये 20,000 हो गई, यानी वृद्धि कितनी हुई है? 7,000 की वृद्धि की गई है। प्रदेश में कुल 951 इंदिरा रसोई संचालित की जा रही है। 951। कितनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 1,000। प्रदेश में घरेलू पर्यटकों की संख्या इस वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है इस वर्ष? 90.4% वृद्धि हुई है। पर्यटन इकाइयों को ऋण पर कितने प्रतिशत तक ब्याज दर में सब्सिडी दी जा रही है? पर्यटन जो इकाइयां हैं, जो पर्यटन की व्यवस्था करते हैं, उनको ब्याज पर सब्सिडी दी जा रही है, वह है 8%। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 3,000 रुपए का। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, यानी घर बैठ करके काम करना, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके लिए 3,000 रुपए है वो प्रशिक्षण के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना किससे संबंधित है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना किससे संबंधित है? ये योजना है बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों के निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए है। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, यानी कंप्यूटर से संबंधित है ये। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में इस संस्थान की नींव कब रखी गई? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ नींव रखी गई है? जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की नींव जोधपुर में रखी गई है। कब? 13 नवंबर 2022 को। 13 नवंबर 2022 को। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का उद्देश्य है। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य के निवासियों को सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध अदायगी सुनिश्चित करने के लिए गारंटी, सेवा प्रदान करने की गारंटी और उसके प्रति जवाबदेही, ये विधेयक पारित किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। इसमें राज्य के जो निवासी है उनको गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना और समयबद्ध, कोई भी काम है उसको समय पर उसकी अदायगी करना सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया है। स्टोन मार्ट प्रदर्शनी खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शन स्टोन मार्ट 2022 का कब आयोजन किया गया? स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का आयोजन
जो अंतर्राष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया, ये कब किया गया? 10 से 13 नवंबर 2022 को स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का आयोजन है, वो कब किया गया? 10 से 13 नवंबर 2022 तक। गत 4 वर्षों में कितने नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई? 42। 4 वर्षों में नए कृषि महाविद्यालय वो कितने स्थापित किए जा चुके हैं? 42 कृषि महाविद्यालय वो स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना के तहत कन्याओं के विवाह पर, बालिकाओं के विवाह पर आर्थिक संबल कुछ सहयोग प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? राजस्थानी सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थानी या राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, किसान कलेवा योजना 2014, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009, कृषि उपहार योजना 2010। इसमें कौन सा सही नहीं है? ये कृषि उपहार योजना 2010 नहीं है, आपको सही इसका उत्तर बताना है। कृषि उपहार योजना कब लागू की गई थी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी में अब तक कितने जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण जो रोजगार गारंटी है उसमें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी उसका नाम है, और शहरों में है वो किसके नाम पर है? ये इंदिरा गांधी के नाम पर। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। इसके तहत शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है वो प्रदान की जाती है, और अब तक इसमें कितने जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं? 3,33,000। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने युवाओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है? प्रत्येक वर्ष 15,000 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग है वो प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। उड़ान योजना के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध होने से कितनी किशोरियों को लाभ मिलेगा? उड़ान योजना ये निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वाली जो योजना है किशोरियों के लिए है, महिलाओं के और बालिकाओं के लिए है। इस योजना का नाम आपसे पूछा जा सकता है उड़ान योजना, और इसमें लाभ मिलेगा 1.45 करोड़। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? 30 लाख लोगों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, उसमें 30 लाख लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान उपलब्ध है? 5 रुपए प्रति लीटर। जो दूध उत्पादक है उनको 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी है या अनुदान है वो दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2021 को। महिला सुरक्षा प्राथमिकता के तहत कौन सी सुविधाएं विकसित की गई? तो ये 2 सुविधाएं विकसित की गई है महिला सुरक्षा प्राथमिकता के तहत। एक तो महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 ये महिला गरिमा हेल्पलाइन योजना के तहत। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तो ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई, इसके तहत कितने रुपए की राशि प्रस्तावित है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 7.5 लाख रुपए, 7,50,000 रुपए है वो प्रस्तावित है। खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना की गई। खेल विभाग के द्वारा राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन कब किया गया? 11 नवंबर 2022 को। राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना कब की गई, उद्घाटन कब किया गया? 11 नवंबर 2022 को।
जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के अनुरूप ही 10 करोड़ रुपए की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कितनी अकादमियां संचालित की जा रही है? यानी राजस्थान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कितनी अकादमियां संचालित की जा रही है? 21 अकादमियां। राजस्थान राज्य के खेल मंत्री कौन है? श्री अशोक चांदना। राजस्थान राज्य के खेल मंत्री श्री अशोक चांदना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। क्रीड़ा परिषद कृष्णा पूनिया। खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई हेल्प डेस्क से निम्न में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी? खिलाड़ियों के लिए हेल्प डेस्क शुरू की गई है, इसके तहत कौन सी सुविधा रहेगी इनको खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों से ली जाने वाली पे एंड प्ले राशि नहीं वसूली जाएगी। पे एंड प्ले राशि ली जाती थी वो अब नहीं वसूली जाएगी। खिलाड़ी प्रदेश भर में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधाएं प्रदान की गई है खिलाड़ियों के लिए। निम्न में से कौन सी खेल एकेडमी प्रारंभ कर दी गई है? तो सभी एकेडमी देखिए, डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, ये भी याद रखना है। डूंगरपुर में कौन सी है? आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में। जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी और राजगढ़ चूरू में कबड्डी एकेडमी स्थापित की गई है। आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई। आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई। ओलंपिक एशियन राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेताओं तथा अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए एसपीपी स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की गई है। एसपीपी यानी स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को जिसकी आयु 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है को कितनी पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी? 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपये खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु के बाद। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। मिलान वाला जो क्वेश्चन है या सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है वो भी इसमें से पूछा जा सकता है। बिना बारी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के नियमों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? बिना बारी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नियमों के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? 229 खिलाड़ियों का। ग्रामीण ओलंपिक जो हुए थे उसके तहत 229 खिलाड़ियों का चयन करके उनको सरकारी सेवा में ले लिया गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश की समस्त बालिकाएं और महिलाएं पात्र है जो 10 से 45 वर्ष की है। इस योजना के तहत कौन सी महिलाएं पात्र है? 10 से 45 वर्ष की महिलाएं। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत कितने केंद्रों के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं? 96,655 केंद्र है जिसमें ये सैनिटरी नैपकिन है वो वितरित किए जा रहे हैं। आईएम शक्ति उड़ान योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2022-23 में, अब देखो पहला चरण और ये है अब दूसरा चरण। दूसरा चरण अभी चल रहा है। आईएम शक्ति उड़ान योजना का कौन सा चरण चल रहा है? दूसरा चरण चल रहा है। 2022-23 में लक्ष्य के तहत कितने प्रतिशत सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा चुका है? इसमें 90% वितरण है वो किया जा चुका है। 2022-23 का जो लक्ष्य था ना उसका 90% है वो वितरण किया जा चुका है। सस्ती घरेलू बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को बिजली बिल शून्य हो गया है? 38.18 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है। राजस्थान सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की है। इसमें ये सस्ती घरेलू बिजली भी, इसमें भी अनुदान दिया गया है। किसानों को भी 1,000 रुपये का अनुदान है वो दिया गया है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी स्कूटी का वितरण किया जाता है? 20,000। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई? जून 2019 में। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का संचालन कब से किया जा रहा है? 25 जून 2021 से। सूर्य मंदिर जयपुर शहर की गलता पहाड़ी के किस दिशा की ओर स्थित है? सूर्य मंदिर है वो गलता पहाड़ी के किस दिशा की ओर स्थित है? दक्षिण दिशा की ओर। देश में तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद
राजस्थान कौन सा ऐसा राज्य है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय से प्रदेश के सभी विधि महाविद्यालय संबद्ध है? तो यह है तीसरा। तमिलनाडु में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि महाविद्यालय स्थापित है, कर्नाटक में भी, और तीसरा है राजस्थान। मेडिटेक क्लाइमेट एवं एग्रीटेक, मेडिटेक क्लाइमेट एवं एग्रीटेक आदि उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग की स्थापना की गई है, जयपुर में। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 कब से प्रभावी है? तो ये 1 मार्च 2019 से प्रभावी है ये योजना। जॉब कार्ड के आधार पर रोजगार मांगने पर कितने दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा? 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक किया गया। इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया? 6 खेलों को। देखो, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में तो 6 खेल लिए गए हैं, और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के अंदर 7 खेल लिए गए हैं। बालिका बास्केट अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में। बालिका बास्केट अकादमी जयपुर में है। बालिका हॉकी अकादमी अजमेर में है। हॉकी अकादमी अजमेर में है। बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में है। बालिका एथलेटिक्स अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बजट घोषणा में वर्ष 2020-21 के बिंदु संख्या 71 के क्रम में खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में पदक जीतने पर मिलने वाली राशियों में कितनी बढ़ोतरी कर दी गई है? स्वर्ण पदक जीतने पर देय राशि यहाँ 75 लाख रुपए है। देय राशि 75 लाख रुपए से बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीतने पर 75 लाख रुपए मिलते थे, अब 2020-21 के बजट के अनुसार 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक जीतने पर 50 लाख से बढ़ा करके अब 2 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। 50 लाख से बढ़ा करके अब कितने कर दिए हैं? 2 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए ये राशि कर दी गई है। तो तीनों ही कथन सत्य है। ओलंपिक खेलों में जो राशि में बढ़ोतरी की गई है वो स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख से 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 50 लाख से 2 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख से 1 करोड़ रुपए राशि है वो दी जाएगी। बालिका वॉलीबॉल अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बालिका वॉलीबॉल अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बालक कबड्डी अकादमी कहाँ स्थित है? करौली में। बालक कबड्डी अकादमी करौली में है। बालक बास्केट अकादमी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बालक बास्केट अकादमी जैसलमेर में है। बालिका तीरंदाजी अकादमी और बालिका हैंडबॉल अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बालिका तीरंदाजी अकादमी और बालिका हैंडबॉल अकादमी किस जिले में है? जयपुर में। बालक तीरंदाजी अकादमी ये उदयपुर में। बालिका तो तीरंदाजी अकादमी है ये जयपुर में है। बालिका हैंडबॉल अकादमी भी जयपुर में है। बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में है। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में है। बालक वॉलीबॉल अकादमी कहाँ है? झुंझुनू में है। बालक एथलेटिक्स अकादमी किस जिले में है? श्री गंगानगर जिले में। आवासीय खेल स्कूल और बालक हॉकी अकादमी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बालक कुश्ती अकादमी कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर में है। बालिका फुटबॉल अकादमी किस जिले में है? कोटा में। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कौन सी अकादमी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी अकादमी है वो सही सुमेलित नहीं है? बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में है। बालक हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर में। बालक तीरंदाज अकादमी डूंगरपुर में। बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू में। बालक बास्केट अकादमी सीनियर वर्ग झुंझुनू में। ये झुंझुनू में नहीं है, ये जयपुर में है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए टीएडीए की राशि 500 रुपये व 300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी कर दी गई है? जो टीए है वो 500 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया? 1000 रुपये कर दिया।
और डीए है वो 300 से बढ़ा करके डबल कर दिया, यानी दोनों ही राशि डबल कर दी गई है। 500 से बढ़ा करके 1000 और 300 से बढ़ा करके 600 रुपये है वो कर दिए गए हैं। महाराणा प्रताप एवं गुरु विशिष्ट पुरस्कार के तहत अब 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। इससे पहले ये राशि थी 1-1 लाख रुपए। महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट पुरस्कार के लिए पहले 1-1 लाख रुपए मिलते थे, अब 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। हमने 83 क्वेश्चन राजस्थान सुजस पत्रिका दिसंबर 2022 के पढ़े, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम जनवरी 2022 यानी सुजस पत्रिका जनवरी 2023 के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।